हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, ये जो वीडियो है ना इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इसके अंदर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, आपका जो फाइनल एग्जाम है अगस्त में, उसके अंदर ईडी के 6 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इन्हीं के अंदर से 6 के 6 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को सही से देखना, अच्छे से देखना, और जितने भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन इनको रट लेने हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, पहला जो क्वेश्चन है 3 पिन सॉकेट आपको बताना है। तो देखो, 3 पिन सॉकेट क्या होता है, 3 पिन यहाँ पर 1 2 3, तो बी वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक है, 3 पिन सॉकेट। यदि 2 पिन कहता तो ऊपर वाला होता, पहला ऑप्शन ठीक होता। ठीक है, यदि सीलिंग रोज कहता, ये क्या है, ये दोनों के दोनों सीलिंग रोज है, SILLING सीलिंग रोज, ROZ। ठीक है, तो सीलिंग रोज ध्यान रखना, ये दोनों सीलिंग रोज है। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, 3 पिन सॉकेट कौन सा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कहा है विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। तो ऐसी कौन सी स्टैटिक मशीन होती है जो कि एसी वोल्टेज को बढ़ाती है और घटाती है। देखो, एक ट्रांसफॉर्मर होती है, TRANSFORMER। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज में परिवर्तन करती है। यहाँ पर ध्यान रखना, पावर को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखती है, कांस्टेंट रखती है, लेकिन वोल्टेज और करंट दोनों के मान में चेंज करती है। वास्तव में तो क्या है, हम करंट के मान को देखते हैं, करंट क्या, वोल्टेज के मान को देखते हैं, वोल्टेज में चेंज करती है। वोल्टेज के साथ साथ करंट में चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि पावर को हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI cos phi। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए P बराबर VI cos phi होता है। यदि पावर को कांस्टेंट करते हैं, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, यदि करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी घट जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। आपको इसका आंसर ध्यान रखना है कि एसी वोल्टेज में परिवर्तन कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें कहा है कि के बॉल पिन हैमर कौन सा है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि बॉल पिन हैमर कौन सा है। देखो, ये बॉल टाइप का अर्ध बॉल है ना, इस प्रकार से ये इसका फेस होता है, ये इसका हैंडल होता है, और ये इसका क्या नाम, ये चिक होती है, और ये इसकी नेक होती है, ये आई बोल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसको देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में क्या कहा गया है कि सिंबल बताना है आपका अर्थिंग का। अर्थिंग का सिंबल सी है, आपको सिंपल सा पता है। देखो, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये वाला होता है NO, नॉर्मली ओपन कहते हैं इसको, और ये एक स्विच है SWITCH। ठीक, और ये हमारा सेल CELL, सेल का सिंबल है। ध्यान रखना, ऑप्शन कौन सा इसका सी आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव करंट। ध्यान रखना, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट DC जिसे कहते हैं, तो उसका सिंबल ये होता है, और AC का सिंबल कौन सा होता है, AC का सिंबल ये होता है। यदि ये दोनों के दोनों एक साथ हैं तो वही इसका आंसर होगा, तो सी इसका आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज AC एमीटर। देखो, AC एमीटर कौन सा होगा। एमीटर का सिंबल जब भी आप देखो तो वहाँ पे A लिखा होगा। यदि AC है तो उसके नीचे ऐसा होगा, साइन वेव का चिन्ह। ठीक है, साइन वेव कहते हैं इस प्रकार से AC एमीटर होगा। यदि मैं आपसे कहने लग जाऊँ कि DC एमीटर का चिन्ह क्या होगा, तो A के नीचे, मतलब एमीटर के नीचे इस प्रकार का साइन होगा, और ये इस प्रकार से आपको दिखाते हैं। ये तो DC एमीटर हो गया और ये AC एमीटर हो गया। AC एमीटर किसका बना होता है, ये बना होता है PM परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। ठीक है, मूविंग कोयल होता है किसके लिए, DC के लिए। एक होता है मूविंग आयरन, क्या होता है, MI टाइप। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब AC और DC दोनों पे काम करते हैं। ध्यान रखना, MI टाइप जो होते हैं, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट, वो AC पर और DC पर दोनों पे काम करते हैं, DC पर दोनों पे काम करते हैं। लेकिन PMMC जो होते हैं, PMMC वाले इंस्ट्रूमेंट, वो हमेशा DC पर काम करते हैं। क्या, DC पर, AC पर काम नहीं करेंगे। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। फिलहाल तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था AC एमीटर का, वो A है, A ध्यान रखना। ठीक, बाकी आपको बता दो, देखो इसमें कौन कौन से दिए गए हैं। इसमें देखो, ये वोल्ट मीटर का दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी का है, और ये ओम मीटर का है। ध्यान रखना, ये वोल्ट मीटर का है, VOLTMETER वोल्ट मीटर, और ये फ्रीक्वेंसी मीटर FREQUENC फ्रीक्वेंसी मीटर, और ये है ओम मीटर, OHM ओम मीटर। इसका ध्यान रखना आप। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवें में क्या कहा गया है। सातवें में कहा है कि आइडेंटिफाई द सिंबल यूज फॉर माइक्रोफोन जनरली इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो सिंबल है जनरल माइक्रोफोन का, कौन सा हम यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन करते हैं। ठीक है, ये स्पीकर है, आप ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो 25 में कहा है 25 वोल्ट जो होती है, 25 वोल्ट से कम की वोल्टेज किसके अंदर आएगी, ये होती है लो टेंशन। क्या होती है, लो टेंशन के अंदर 250 वोल्ट से कम की वोल्टेज को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इससे याद है कि किस में जाएगी, हाई टेंशन में जाएगी। नोवा देखिए, नोवे में क्या कहा गया है, विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन द ऑटोमेटिक आयरन। देखो, ऑटोमेटिक आयरन के अंदर जो रेगुलेट करती है हीट को, वो कौन करती है, थर्मोस्टेट स्विच। ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच ही होती है जो कि हीट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ओके, तो नो का आंसर क्या होगा, सी।
अब देखिए 10वां क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है कि विच इज़ द सिंबल ऑफ डीसी। तो आपको डीसी मोटर का सिंबल आपको बताना है। डीसी मोटर कौन सा है? देखो मैंने बताया ना कि डीसी का मतलब होगा ये बिल्कुल एक लाइन से चलने वाली करंट। तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये ओमीटर है, ये जी का मतलब हो जाएगा ये जनरेटर, ये मोटर है इसी पे काम करने वाली, लेकिन डीसी पे काम करने वाली कौन सी है? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है। 11वां देखिए विच इज़ द प्रोटेक्टेड डिवाइस। तो देखो फ्यूज़ एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमें हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट के मार्ग में अपोज करता है। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक ध्रुवीय डिवाइस होती है। फिर ध्रुवीय संरचना या फिर ध्रुवीय क्या कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट होता है जिससे क्या करते हैं कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को आकर्षित करती है। ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है? एक तरह का कंडेंसर का काम करती है। किसका? CONDENSOR कंडेंसर। या फिर कह लो कि इसका प्रयोग किसी भी हम फैन वगैरह में करते हैं तो वो क्या करता है? टॉर्क को बढ़ाने के लिए काम करता है, और कभी कभी इसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी काम करते हैं। ठीक है। कैपेसिटर। देखो 12वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि विच ऑफ द सिंबल ऑफ द मैन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो इसमें कहा है कि मैन फ्यूज बोर्ड का आपको सिंबल बताना है जिसमें स्विचेस नहीं हो, और पी का मतलब यहाँ पे दे रखा पावर, POWER पावर। अच्छा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझना। देखो पावर मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिख दो लाइट, LIGHT, लाइट फैन सर्किट। ठीक है। लाइट फैन के लिए और पावर सर्किट के लिए मैं बोर्ड्स आपको बताऊंगा। देखो इस प्रकार से यदि आपको दिखाई दे, पहले मैं लाइट के लिए बता दूं। लाइट के लिए इस प्रकार से होगा, यदि मैं इसको पूरा का पूरा फिल कर दूं, यदि मैं इसको पूरा का पूरा फिल कर देता हूँ, फिल का मतलब समझ रहे हो ना, इसको पूरा मैं भर देता हूँ, तो ये लाइट फैन सर्किट के लिए, ये लाइट फैन सर्किट के लिए मेन फ्यूज बोर्ड बिना स्विच के होगा। ठीक है। बिना स्विच के मैन MAIN मैन फ्यूज FUSE फ्यूज बोर्ड, मैन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच SWITCH। इसको ध्यान रखना। यदि मैं इसको पूरा फिल कर देता हूं तो ये मैन फ्यूज बोर्ड होएगा विदाउट स्विच का। ठीक है। सेम मैंने यहां पर बनाया है, इसको भी मैंने फिल कर दिया है, इसको मैं पूरा फिल कर देता हूं। ठीक है। फिल कर दिया है, और जब मैंने फिल कर दिया इसको, फिल करने के बाद इसके बाहर एक और मैं लाइन खींचता हूं इस प्रकार से। तो ये वाला किसका लिए होगा? ये होगा पावर के लिए। किसके लिए? ये पावर सर्किट के लिए होगा। बिल्कुल सेम ये भी पावर सर्किट के लिए क्या होगा? मैन MAIN मैन फ्यूज फ्यूज बोर्ड, ये मैन फ्यूज बोर्ड होगा, और इसके अंदर भी क्या नहीं होंगे? विदाउट स्विचेस SWITCH। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसमें भी क्या नहीं होंगे? स्विचेस नहीं होंगे। आपने इतना जान लिया, इसके बाद और भी देखिए आप। इसके बाद देखो मैंने यहाँ लिख रहा हूँ पावर, P का मतलब पावर, L का मतलब लाइट फैन सर्किट। ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया, यदि ये है और ये पूरा का पूरा फिल है, F का मतलब यहाँ पे फिल कर लो, फिल, और इसके बाहर क्या कर लो, एक और लाइन बना दो। तो ये क्या होगा? पावर के लिए, ये पावर सर्किट के लिए मैन फ्यूज बोर्ड होगा विदाउट स्विच, और ये वाला क्या होगा? ये होगा लाइट फैन सर्किट के लिए मैन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। यदि मुझे स्विच के साथ दिखाना है पावर सर्किट को, या भी पावर के लिए या फिर लाइन फैन सर्किट के लिए, यदि मुझे मैन फ्यूज बोर्ड को दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो लाइट फैन सर्किट के लिए सेम ऐसे ही दिखाएंगे। इसके आधे पार्ट के अंदर, आधे पार्ट को ऐसे छोड़ दो खाली, और आधे पार्ट को फिल कर दो। इसको आधे पार्ट को क्या कर दो? फिल कर दो। तो ये वाला जो सिस्टम है ना, ये जो संरचना बनी है, आधे में क्या है? कुछ नहीं है, आधे में ब्लैंक है, लेकिन आधे में फिल हो गया है, आधे में फिल हो गया है। तो ये क्या बताएगा? लाइट फैन सर्किट के लिए मेन फ्यूज बोर्ड बताएगा विद, W का मतलब विद हो गया, विद स्विचेस, S का मतलब स्विचेस, विद स्विच के साथ, मतलब स्विच के साथ लाइट फैन सर्किट के लिए मेन फ्यूज बोर्ड है। अब सेम इसी का यहाँ पर बनाओ। यहाँ पर क्या करोगे आप? इसको आधा भरोगे, आधा भरने के बाद यहाँ पूरा मतलब आधा भर दिया और आधा ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ने का मतलब है स्विचेस लगाना। ठीक है। और मैंने इसको क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो ये मैन फ्यूज बोर्ड होगा पावर सर्किट के लिए, मैन फ्यूज बोर्ड पावर सर्किट के लिए, PC का मतलब पावर सर्किट के लिए, विद, W का मतलब विद हो गया, और स्विचेस, विद स्विचेस, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर कह रहा है मैन फ्यूज बोर्ड, पूछ रहा है आपसे मैन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस, किसके लिए पूछ रहा है? ये पावर सर्किट के लिए पूछ रहा है, पावर सर्किट। तो इसमें कौन सा होगा? देखो ऊपर वाला होगा, ये मैंने बताया था ना, इसे पूरा का पूरा मैंने फिल कर दिया, मैन फ्यूज बोर्ड होगा। और इसमें यदि ये वाला सेक्शन में नीचे दिखाता हूँ बिना फिल किएगा, तो इसके अंदर क्या? स्विचेस लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई स्विचेस थोड़ी ना लग रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि विदाउट स्विच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसका C ऑप्शन होगा। यदि आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसका डायरेक्ट भी आप याद रखना आंसर का, जहाँ पर P लिखा हो और विदाउट स्विच कह रहा हो और मैन फ्यूज कह रहा हो, तो C वाला ऑप्शन ठीक रहा, C वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां कह रहा है कि आइडेंटिफाई आपको करना है, ये वाली पिक्चर, ये जो आपको चित्र दिखा रखा है, ये है किसका? ये टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर स्विच का ये चित्र है, इसको ध्यान रखना आप। C ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंगल पोल MCB आपको बतानी है। क्या? सिंगल पोल MCB की फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के बताना जरा क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बाकी आप यहाँ देखिए सिंगल पोल MCB कौन सी होगी? देखो ये 3 पोल और न्यूट्रल के साथ 4 पोल हो चुकी है, ये 2 पोल हो चुकी है, ये 1 पोल है, तो 1 पोल ही इसका आंसर, मतलब C ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये 3 पोल की है, तो आपको मैंने सारे बता दिए, लेकिन आंसर कौन सा है इसका? C वाला इसका आंसर होगा, सिंगल पोल की है ये।
ठीक। अब देखिए 15, विच इज़ नोज प्लायर। आपको नोज प्लायर बताना है। नोज प्लायर कैसा होता है, आगे से एकदम गोल गोल होती है इस प्रकार से, ये ठीक है, नोज प्लायर कह रहे हो, या फिर फुल राउंड नोज प्लायर भी आप कह सकते हो। हाफ राउंड में क्या होगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी ये हाफ, ये अगर इस प्रकार से आप दिख रहे हो चोंच इसकी, तो ये हाफ राउंड नोज प्लायर होता है। बाकी इसके अंदर जो फुल राउंड है या फिर नोज प्लायर जैसा कह लो, ये कौन सा होगा, ये आपका सी होगा। आपको ये वाला जो दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन प्लायर है, और ये वाला क्या है, डायगोनल के साथ कॉम्बिनेशन प्लायर है। वाले क्वेश्चन का 15वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द नोट गेट। इसमें से बताना है आपको नोट गेट, इसमें नोट गेट कौन सा है। देखो नोट गेट का जो ऑप्शन होता है NOT, नोट GATE, नोट गेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। ये बबल जो है, ये बबल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस बबल का मतलब होगा कि यहाँ पर जो भी सिग्नल आपका होगा, सपोज करो मैंने सिग्नल यहाँ पर 1 दिया है, तो इस डॉट से होकर पास होगा, पास होने के बाद आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट हमेशा इस इनपुट के, यहाँ पर इनपुट है, इनपुट के अपोजिट ही मिलेगा यदि ये बबल यहाँ पर है तो। यदि बबल नहीं है इस प्रकार का, यदि ये सिंबल मैं बना दूँ, तो ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने 1 दिया तो यहाँ पर 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 दिया तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। मेरी बात समझ रहे होगे। तो इस वाले को कहते हैं बफर, लेकिन जब यहाँ पर बबल लग जाता है तो इसको कहते हैं नोट गेट, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए इसका आंसर होगा। 16वां देखिए कि व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द लाइन इंसुलेटर। देखो लाइन इंसुलेटर वगैरह में किस प्रकार का मटेरियल हम यूज करते हैं, पोर्सिलिन का करते हैं, किसका, PORCELAIN, पोर्सिलिन का प्रयोग करते हैं। तो कॉपर तो कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, रबड़ का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है। बचा सी इसका आंसर हो जाएगा, पोर्सिलिन क्ले, मिट्टी, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप ए मोटर। देखो मोटर को स्टार्ट करने के लिए और मोटर को स्टॉप करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, STARTER, स्टार्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, विच इज़ फोटो डायोड। आप इसको, इसमें आपको बताना है फोटो डायोड कौन सा होगा। देखो फोटो डायोड का मतलब होगा कि प्रकाश आ रहा होगा इस प्रकार से, जहाँ पर भी आपको इस प्रकार से एरो दिखाई दे, किसकी तरफ आता हुआ, किसी भी डायोड की तरफ आता हुआ आपको प्रकाश दिखाई दे, तो वो कौन सा होगा, फोटो डायोड होगा। तो आपको सी ही ऐसा दिख रहा है, सी ही इसका आंसर होगा। बाकी ये वाला टनल डायोड है, ठीक है, ये जीनर डायोड हो गया। 20वां देखिए, आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। आपको वेव फॉर्म बतानी है कौन सी है। देखो ये जो वेव फॉर्म बननी है ना इस प्रकार की, ये साइन कहती है, SINE, साइन वेव, WAVE, तो ये साइन वेव होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। स्क्वायर वाली कहे तो स्क्वायर वाली इस प्रकार से होती है, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है। ट्रायंगुलर कहे तो ट्रायंगुलर इस प्रकार से बनती है, ठीक है। और साउ टूथ, ये साउ टूथ वाली कह रही है तो ये बनती है इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको साउ टूथ वाली बनती है। 20वां क्वेश्चन हो चुका है, 20वें क्वेश्चन का बी आंसर है। 21वां देखिए, 21वें में कहा है कि बैटन होल्डर आपको बताना है, तो बैटन होल्डर ये है आपका सी वाला, सी आंसर ध्यान रखना आप। 22वां देखिए, 22वें में कहा है कि सिंबल बताना है आपको, ये किसका है। देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर क्या है, CAP, कैपेसिटर। और यदि इस प्रकार से गोल होने के बाद यदि बाहर इस प्रकार से वायर निकल जाए तो इसको कहते हैं माइक्रोफोन। क्या कहते हैं, माइक्रोफोन। तो कैपेसिटर के साथ माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं, CONDENSER, कंडेंसर। तो कंडेंसर माइक्रोफोन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, ये गेट है कौन सा, आपको गेट का नाम बताना है। ये वाला गेट जो है ना, एंड गेट इसका आंसर होगा। एंड गेट कौन सा है, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बाकी आपको बताओ नोट गेट किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से नोट गेट होता है। और ये एक्सोर गेट जो होता है, एक्सोर गेट इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये एक्सोर गेट है। और ये जो और गेट है, और गेट इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये और गेट है, ठीक है। बाकी एंड गेट का सिंबल आपको ऊपर दिख रहा है। 23वें का डी आंसर। 24वां देखिए, 24वें में क्या कहा गया है, सिंबल बताना है आपको। ये वाला जो सिंबल होता है इस प्रकार का, ये AC का सिंबल होता है। एक बार और मैं आपको बता दूँ, देखो ये वाला जो सिंबल होता है, अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला जो सिंबल होता है ये AC का होता है, साइनोसॉइडल वेव जिसे कहते हैं। और ये होता है ये DC का, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। 24वें का ए। 25वां देखिए, 25 में क्या कहा गया, इसमें कहा है कि बैटरी का सिंबल आपको बताना है। देखो ये वाला वोल्ट मीटर का, किसका, VOLTMET, वोल्ट मीटर, ये है बैटरी का, BATTER, बैटरी। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। ये R है, मतलब रजिस्टेंस का है। और ये वाला क्या है, ये है हमारा, ये हमारा हो गया बल्ब, ठीक है, बल्ब का सिंबल हो गया। बाकी ये रजिस्टेंस का हो गया। 25 मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपका आना है। बाकी अब फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।